दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके सामने प्रथम अफीम युद्ध के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपके सामने बात की थी कि अंग्रेज सरकार ने चीन सरकार से अगली मांग ये की कि चीन सरकार अंग्रेजों को चीन में कैंटन बंदरगाह के अलावा हर बंदरगाह पर व्यापार करने की खुली मंजूरी दे। अंग्रेज सरकार की अगली मांग ये थी कि चीन सरकार अंग्रेजों को चीन में अमवा, शंघाई, निकोबार और ताइवान जैसे क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करे। अंग्रेज सरकार की अंतिम शर्त चीन सरकार से ये थी कि जिन द्वीपों की रक्षा आसानी से की जा सकती है जो चीन के किंग राजवंश के अधिकार क्षेत्र में है, वो किंग राजवंश हमेशा के लिए अंग्रेजों को दे दे। और इन शर्तों को लॉर्ड माउंटबेटन ने कन्या अंग्रेज अफसर सुपरिटेंडेंट टिलेट के धैर्य पर छोड़ दिया। लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि किंग राजवंश इन सारी मांगों को एक साथ नहीं मानने वाली थी और दोनों पक्षों ने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। और अंग्रेज अधिकारी कमांडर जेम्स ब्रेमर ने चीन स्क्वाड्रन रॉयल मरीन का नेतृत्व किया और अंग्रेज मेजर जनरल हुगॉफ के नेतृत्व में अंग्रेज थल सेना थी। तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने 74 बंदूकों वाले 2 जहाजों के साथ चीनी किलों को घेरने और उसे बर्बाद करने की तैयारी भी की। जून 1840 में अंग्रेज सेना सिंगापुर पहुंच गई और अंग्रेज नौसेना के जहाजों के सिंगापुर आने का इंतजार किया। और अंग्रेज नौसेना के जहाजों के सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर समुद्री क्षेत्र में अंग्रेज जहाजों ने युद्ध अभ्यास किया और चीन के किलों और जंगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। 22 जून 1840 के अंत की है जब अंग्रेज नौसेना 15 बैरक जहाजों, 25 छोटी नाव और 4 भाप से चलने वाले गनबोट पर सवार होकर चीनी किलों और जंगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। कमांडर ब्रेमर के नेतृत्व में फ्लोटीला था और अंग्रेज नौसेना ने चीनी जंगों और किलों पर हमला करने से पहले आखिरी चेतावनी चीनी अधिकारियों को दी। चीनियों ने जो भी पाबंदियां अंग्रेजों के चीन से व्यापार में लगाई है उन्हें वापस ले ले। लेकिन किंग राजवंश के अधिकारियों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने 5 जुलाई 1800 हमला शुरू कर दिया और अंग्रेजी नौसेना ने चीन के झोशान बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। झोशान या चुशान की लड़ाई के नाम से भी जानी गई और झोशान चीन के झेजियांग राज्य में है। झोशान की लड़ाई के दौरान किंग राजवंश के 13 सैनिक मारे गए, 13 घायल हुए और 91 बंदूकें चीनियों की अंग्रेजों ने जब्त कर ली। दूसरी तरफ अंग्रेजों का मात्र 1 सैनिक घायल हुआ और अंग्रेजों ने जल्दी डेंघाई बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि जुलाई 1840 के अंत में डेंघाई बंदरगाह में एक बीमारी फैल गई, जिसके कारण प्रथम अफीम युद्ध का अगला युद्ध 19 अगस्त 1840 को लड़ा गया और लड़ाई चीन के मकाओ में लड़ी गई और ये मकाओ में बैरियर नाम की एक दीवार के पास लड़ी गई, इसलिए इस लड़ाई को बैरियर की लड़ाई के नाम से जाना गया। और बैरियर की लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश की सेना में 2000 सैनिक और 8 जंग थे, जिनका नेतृत्व चीन के किंग राजवंश के सेना अधिकारी जी जोंगफू कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हेनरी स्मिथ के नेतृत्व में 380 पैदल सैनिक, 1 परिवहन सैनिक, 2 स्टीमर, 1 फ्रिगेट और 2 कॉर्वेट थे। और बैरियर की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 4 सैनिक घायल हुए। तो दूसरी तरफ चीन के किंग राजवंश के 50 से 60 सैनिक मारे गए और 120,000 सैनिक घायल हुए। बैरियर की लड़ाई में अंग्रेजों की बड़ी जीत हुई। बैरियर की लड़ाई के बाद जल्दी प्रथम अफीम युद्ध का 5वां युद्ध 7 जून 1841 को लड़ा गया। इसे च्युआनपी की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना गया और ये च्युआनपी की दूसरी लड़ाई चीन के ग्वांगडोंग के हुमेन में लड़ी गई। च्युआनपी की दूसरी लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश के कमांडर गुआन तियानपे के नेतृत्व में 2000 सैनिक, 15 जंग और 2 किले थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कमान कमांडर जेम्स ब्रेमर के हाथों में थी और कमांडर जेम्स ब्रेमर 1500 सैनिकों, 1 बम कैच, 2 कॉर्वेट, 1 फ्रिगेट, 3 पैडल फ्रिगेट, 2 स्लोप, 3 फ्रिगेट, 3 युद्धपोत, 3 बंदूकों का नेतृत्व कर रहे थे। लंबी चली लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा और मात्र 38 अंग्रेज सैनिक घायल हुए। तो दूसरी तरफ किंग राजवंश के 277 सैनिक मारे गए, 100 सैनिक पकड़े गए, 467 सैनिक घायल हुए, 191 बंदूकें चीनियों के अंग्रेजों ने जब्त कर ली, 11 जंगों को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया और 2 किलों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और च्युआनपी की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों की बड़ी जीत हुई और जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स एलियट और चीनी शाही आयुक्त किसान के बीच एक शांति संधि पर उन शर्तों पर बातचीत हुई। इन शर्तों पर 20 जनवरी 1841 को बातचीत हुई और इसे च्युआनपी सम्मेलन नाम दिया गया। हालांकि च्युआनपी की संधि का कोई खास परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद प्रथम अफीम युद्ध का 6वां युद्ध 23 से 26 फरवरी 1841 को लड़ा गया। यह लड़ाई चीन के ग्वांगडोंग के हुमेन में लड़ी गई और इसे बोक की लड़ाई के नाम से जाना गया। और बोक की लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश की सेना की कमान गुआन तियानपे के हाथों में थी और गुआन तियानपे 2000 सैनिकों, 30 जंगों, 506 बंदूकों और 3 किलों का नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कमान कमांडर जेम्स ब्रेमर के हाथों में थी और जेम्स ब्रेमर 1037 सैनिकों, 12 जहाजों और 3 बंदूकों का नेतृत्व कर रहे थे। 3 दिन तक चली लड़ाई के दौरान किंग राजवंश की सेना के कमांडर गुआन तियानपे के साथ 500 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए, 506 तोपों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, कई सैनिक घायल हुए और 3 किलों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 5 सैनिक घायल हुए और बोक की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। हालांकि अगले दिन 27 फरवरी 1841 को अंग्रेजों और चीनियों के बीच एक और लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई चीन के ग्वांगडोंग के पर्ल नदी के फर्स्ट बार द्वीप पर लड़ी गई, इसलिए इस लड़ाई को प्रथम बार की लड़ाई के नाम से भी जाना गया। और प्रथम बार की लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश की सेना की कमान शी यांगफू और युंगफू जैसे सेना कमांडरों के हाथों में थी और ये
2000 से ज़्यादा सैनिक, 40 से ज़्यादा जंगों और एक ईस्ट इंडिया मैन का नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कमान कमांडर जेम्स विमर और थॉमस हर्बर्ट के हाथों में थी। और कमांडर जेम्स विमर और थॉमस हर्बर्ट एक बम कैच, 2 युद्धपोत और 4 कॉर्बेट का नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम भारत की लड़ाई के दौरान चीन के किंग राजवंश के सेना के कमांडर इन चीफ शी जोंगफू के साथ 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। ईस्ट इंडिया मैन को बर्बाद कर दिया गया और 98 चीनियों की बंदूकें अंग्रेजों ने जब्त कर ली। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 1 सैनिक मारा गया और 8 घायल हुए। और प्रथम भारत की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की बड़ी जीत हुई और अंग्रेजों ने चीन के ग्वांगडोंग पर भी अधिकार कर लिया। हाँ तो दोस्तों, मेरा प्रथम अफीम युद्ध के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।